वृंदावन ते आई है, कई गोपी नंदगाम ते आई हैं, कई गोपी बरसाने ते आई हैं, कई गोपी हरिद्वार ते आई है, कोई गोपी चंडीगढ़ ते आई है, कोई गोपी कहाँ कहाँ ते आई है, जे गोपी लंदन ते आई है। हैं तो अच्छा, ये हैं तो ब्रज की गोपी, पर आज रास में लंदन ते आई है और रास करवे ही आई हैं। वाह, ओहो, देखो ऊंची बात। यूं कह रहे हैं कि सब गोपी श्रृंगार करवे छोटी छोटी जगह, जहां हम बड़ी जगह श्रृंगार करके आए हैं। बड़ी गोपी बड़े जगह पे श्रृंगार करके आई है। तो भैया रास ठाकुर जी स्वयं अपनो श्रृंगार करें रास में। क्यों? यशोदा मैया ने तो पढ़ा दिए, ठाकुर जी की तो शयन है चुकी है, लेकिन ठाकुर जी स्वयं अपनो श्रृंगार करके आए। या हमारे रास शरद पूर्णिमा पे जितने ठाकुर उनको दर्शन करो, अपने घर की ठाकुर जी को सजा के देख लियो, अद्भुत ही लगेंगे। क्यों? माध्यम आप बने हैं, पर ठाकुर जी अपनो श्रृंगार स्वयं करें। क्यों? भक्तन सो मिलवे जानो है। अच्छा देखो, बाकी दिना तो भक्त जामे ठाकुर जी के पास दर्शन करवे, लेकिन आज ठाकुर जी पहले ही पहुंच गए और रास बिहार में जाकर के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बंसी बजा रहे हैं, टेर बजा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं सब गोपी इनकी कि सब गोपी आमे। और दिना तो भक्त प्रतीक्षा करें, पर शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी प्रतीक्षा करें गोपी इनकी। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दूसरो राधाष्टमी, राधाष्टमी को भी मत सो। क्यों? रात भर जागरण करो। सुबह 4 बजे किशोरी जी को प्रादुर्भाव होएगा, उदया तिथि में किशोरी जी पधारेंगी। तो जब तक किशोरी जी नहीं पधारे तब तक नाम संकीर्तन करो, तब तक नृत्य करो, तब तक उत्सव मनाओ। और सुबह किशोरी जी को जब जन्म हो जाए तब उत्सव मना करके, अब भोर है ही गई 6-7 बजे, अब कहा सोनो, अब तो बधाई बांटो, बधाई लुटाओ, घर घर जाए करके सबन को बधाई दो। तो इसलिए दूसरी रात्रि है जन्माष्टमी, नहीं सोते। और तीसरी रात्रि शरद पूर्णिमा, ठाकुर जी रात भर नहीं सोते। और क्यों ना सोमे? भक्तन के संग मिलवे के काजे, उनके संग आनंद करवे के काजे ठाकुर जी ना सोमे। या हमारे भक्तन को भी नहीं सोना चाहिए, रात भर उत्सव होना चाहिए। और चौथी रात्रि दीपावली, दीपावली को भी सोवे को विधान नहीं है। अपने घर में पूजा आदि से निवृत्त रह जाओ और वाके बाद फिर रात भर जागरण करो। क्यों? अब ब्रज के भाव से ठाकुर जी दीपावली वाले दिना अन्नकूट सजाए करके बैलगाड़ी में सबन के संग पहुंचे गिरिराज जी। यहां करके परिक्रमा लगाई है, पंचामृत अभिषेक कियो गिरिराज जी को, मानसी गंगा में स्नान कियो। ठाकुर जी रात भर नहीं सोए। या हमारे दीपावली पे भी रात्रि में सोवे को विधान नहीं है। तो शरद उत्सव ये रात्रि को उत्सव है। और रात्रि को उत्सव क्यों है? क्योंकि रात्रि अपनों की होती है। ठाकुर जी पहले ही निमंत्रित कर चुके हैं सब गोपीन सो कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपसे मिलेंगे। आज शरद की पूर्णिमा जब प्रकट भई, सब गोपियां अपने अपने भाव में लगी हैं। कोई दूध काट रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है। सब अलग अलग क्रियान में लगी हैं और सब खिड़की से देख रही हैं कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है कि ये वही रात्रि है जहां रात्रि के लिए ठाकुर जी ने हमको निमंत्रित किया कि हम वादना मिलेंगे। लेकिन कोई भी गोपी जा नहीं रही है। क्यों? सब गोपीन के मन में एक भावना है रही है कि एक बार और कन्हैया बस ये प्रकट कर दें कि वो चाहे कि हम आ जाएं तो हम जाएंगे। ठाकुर जी रास बिहार की भूमि में पहुंचे, जैसे देखो कि अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई है, सब गोपीन को बुलावे के भाव से ठाकुर जी ने वेणु नाद कियो, वेणु रव कियो। अब वंशी तो बज रही है, सबको सुनाई दे रही है, लेकिन केवल कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है। देखो एक भैया बात सुनियो, कथा हजारों लोग सुन रहे हैं पर बदलवे वाले 100 ही हैं। कथा हृदय स्पर्श केवल 10 को ही कर रही है, भले ही कितनी भीड़ बैठी हो।
या को मतलब क्या है, वंशी तो बजा रहे हैं ठाकुर जी, पर सुनाई उन्हीं को दे रही है जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है। आज भी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी ठाकुर जी कोई विशेष पूर्णिमा के दिन ही ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, हर दिन पूर्णिमा है वृंदावन में, हर दिन रास बिहार हैरो है। पर अनुभव केवल उन्हीं को हैरो जो वह स्थिति में आ चुके हैं, जो वह स्थिति में पहुंच चुके हैं, उनको आज भी अनुभव हैरो ठाकुर जी को। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में नित्य अनुभव करते ठाकुर जी को। क्यों? क्योंकि चित्त में वो प्रेम की स्थिति आ चुकी है। मीराबाई, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, इन सबन को नित्य दर्शन होते ठाकुर जी के, क्योंकि प्रेम की स्थिति और हृदय वाय स्थिति में आ चुका है कि ठाकुर जी इनको कभी भी अनुभव कराते हैं। तो वंशी तो बजाई ठाकुर जी ने, जैसे लेकिन व्हाट्सएप पे एक वो होता है ना ब्रॉडकास्ट मैसेज, वो मैसेज उन्हीं को जावेगो जो वह लिस्ट में होंगे। ऐसे ठाकुर जी ने वंशी बजाई, लेकिन उन्हीं तक ही पहुंची जो जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, सब तक नहीं पहुंची। और केवल धुन नहीं, बाकायदा कानन में नाम जा रहे हैं गोपीन के, अरे चंपकलता कन्हैया तेरो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। अरे चारुलता तू कहा कर रही है, जल्दी चल, श्याम सुंदर तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ज्यों ज्यों गोपी अपना नाम सुने, जैसे ही वेणु रव कान में जाकर के ध्वनि करे, गोपी जा स्थिति में वही स्थिति में दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलवे।